बहुत बढ़िया निकल रहा है। नमस्कार दोस्तों, भास्कर से R&D में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कुछ दिन पहले एक मॉड्यूल मंगाया था। आप लोगों ने रिव्यू, अनबॉक्सिंग उसके बारे में प्रॉपर तरीके से देखा है। आज इसकी दोस्तों हम लोग टेस्टिंग करते हैं। आज प्रॉपर तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे नए जुड़ते हैं, दिखाना एक बार ज़रूरी होता है। ये फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे। आगे हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। ये डिब्बा उब्बा थोड़ा सा किनारे करते हैं हम। ये हमारा कुछ इस तरह से आता है। यहाँ आप देख लीजिए, अल्ट्रा डिजिटल ऑडियो, ये JBL सब वूफर सराउंड प्लस सेंटर सब ऊपर टूपर लिखा भी हुआ है, सराउंड प्लस सेंटर भी है। अंदर खोलते हैं, ये हमारा कुछ इस तरह से रैप करके आता है बबल्स में। ये हो गया। उसके बाद एक ऐसा पैकेट होता है, उसके अंदर हमारा ये मॉड्यूल होता है। ज़रा सा ये हम किनारे कर दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये मॉड्यूल देख लीजिए। पहले हम बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा पसंद किया था दोस्तों। लेकिन फिर से एक बार हम शुरू करते हैं और उसके बाद टेस्टिंग पे जाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा लेफ्ट, ग्राउंड, राइट ऑडियो इनपुट यहाँ से होता है, यहाँ से। उसके बाद इसी ऑडियो पे यहाँ पे गेन लगा हुआ है, ये गेन को कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे हमारे आउटपुट यहाँ पे हैं, एक नहीं है। बीच में ग्राउंड आप देख रहे होंगे, ग्राउंड को कॉमन कर लीजिए। हमारा सराउंड राइट, सराउंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट का 2 आउटपुट यहाँ हो गया। एक हमारा सबवूफर का आउट निकल रहा है, जो सीधे सबवूफर पे चला जाएगा। एक हमारा सेंटर का आउट निकल रहा है, जो सेंटर पे चला जाएगा। इतनी टाइप की ऑडियो हमको मिल जाती है। देखिए, सबवूफर पे लो फ्रीक्वेंसी हमारा बेस चल रहा है। सराउंड राइट और लेफ्ट पे हमारी हाई फ्रीक्वेंसी वगैरह, मिडिल से हाई की तरफ की फ्रीक्वेंसियाँ चल रही है। सेंटर ये हमारी मिड फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है। तो करीब करीब हमको सारी आवाज़ें यहाँ पे मिल जा रही हैं। और प्लस हम जो इनपुट डाल रहे हैं उस पे गेन है। और इसको हम जो पावर देते हैं, ये डुअल सप्लाई से देना है। जैसे 15-0-15, 18-0-18, 24-0-24, ये सारे बोर्ड जो होते हैं आपको 18-0-18 से ऊपर ही देना है, क्योंकि ये ऑन होते ही हैं उतने ही बोल्ट से। अगर आप 12-0-12 दे देते हो तो हो सकता है कुछ कम परफॉर्मेंस या ना दिखा पाए अपनी। तो इस वजह से आप 18-0-18 या 24-0-24 जो आपके एम्पलीफायर में डुअल सप्लाई मिल रही है वो दे दीजिए। बहुत ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, और एम्पियर नॉर्मल रहे लेकिन सप्लाई डबल होना चाहिए। तो आप एक मिडिल की सप्लाई लेके चला करिए, 18-0-18, ना 15 ना 24, मिडिल। ये काफ़ी सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। यहाँ पे जिस हिसाब से हमारी प्रिंट है उसी हिसाब से नीचे आउट है। एक बीच में ग्राउंड कॉमन होगा, बाद बाकी सबके साथ चलेगा। ये आप देख लीजिए, इनपुट आउटपुट। तो ये फिजिकल हम आपको दिखा दिए। अब हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन कैसे करते हैं? हम हर वीडियो में कनेक्शन करने से पहले आपको सारी बातें बता देते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। भाई, हम यहाँ पे इनपुट एक हम डायरेक्ट हम मोबाइल की ऑडियो लीड से ही हम यहाँ पे इनपुट करवा देंगे। आउटपुट ऑडियो आउट जो हो रही है, इसमें क्या जोड़ेंगे? यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेंटर लिखा हुआ है। सेंटर में हम एक मोनो एम्पलीफायर, अलग अलग एम्पलीफायरों का यूज कर रहे हैं हम आज फिर से। नहीं करेंगे तो इन सब बोर्ड का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। सेंटर पे हम एक TPA 3118 मोनो का यूज करेंगे। सराउंड राइट, सराउंड लेफ्ट, यहाँ पे हमको स्टीरियो एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम गोल्ड A543 या उस सेगमेंट में कोई भी स्टीरियो हम एक यूज कर लेंगे। उससे हम ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ही निकालेंगे। और इसके साथ हम ऐसे ड्राइवर्स कनेक्ट करेंगे जिसमें आपको हाई भी मिले, मिड भी मिले, लो भी मिले। किसी भी फ्रीक्वेंसी को हम छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके के हम एम्पलीफायर बोर्ड और ड्राइवर यूज करेंगे। अब बचा हमारा सबवूफर, तो एक मोनो हम यहाँ भी यूज करेंगे सबवूफर के लिए। तो ये सबवूफर पे भी हम TPA 3118 यूज करेंगे। बाद बाकी इतना आप देख लिए। अब हम ये कनेक्शन करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों इसका ज़रा कनेक्शन किया जाए। अब ये देखिए, बीच में ग्राउंड है और सराउंड राइट और सराउंड लेफ्ट उसके अगल बगल है। तो ये आपका TPA 3116 का अगर गोल्ड A453 हम इसमें कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्टर 453 में लग जाता है। तो इसी को हम यहाँ ज्वाइंट कर देते हैं, तो हमारा ये क्या कहते हैं, सराउंड कनेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ है? ये मिडिल में और उसके अगल बगल, क्योंकि आखिरी में सेंटर है और आखिरी में सबवूफर है। ग्राउंड सभी के साथ चलेगा। एक कनेक्शन करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये सेंटर, ये जो ग्राउंड है, ये नीचे हमारा ग्राउंड के साथ यहाँ देखिए जुड़ा हुआ है। यही हमारा ग्राउंड है, बीच वाला। कौन सा? ये आप देख लीजिए ज़रा सा, ये हमारा ये बीच वाला यही है ग्राउंड। तो हमारे सारे ग्राउंड इसी में जुड़ेंगे। जैसे ये हमारा सराउंड का जोड़ने हम जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा सराउंड का ग्राउंड इसमें ज्वाइंट हुआ। एक हमारा लेफ्ट हो गया, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाओ, ये देखिए, ये लेफ्ट उसी के बगल में ही है, ये लेफ्ट। और उस तरफ है राइट। एक हमारा आउटपुट सराउंड के लिए ये बन चुका है। ये हमारा, ये आप अरे ठंडा, हाँ, ये निकल गया हमारा ग्राउंड
राइट लेफ्ट सराउंड के लिए कौन वाला निकला, ये ग्राउंड, सराउंड राइट, सराउंड लेफ्ट, ये निकल गया। अब निकालना है सब वूफर और सेंटर, इन दोनों के साथ भी ग्राउंड निकलेगा, तो 3 तार और निकालने हैं, 3 तार इनको निकाल लेते हैं। इनको थोड़ा सा बड़ा होता ठीक ही है। तो देखिए हम इसको कुछ ऐसा करते हैं कि इसमें तो पीला बीच में है, हम ब्लू बीच में करते हैं, क्योंकि ब्लू ज़्यादा गाढ़े कलर को, थोड़ा सा जो डार्क कलर होते हैं उस पर ग्राउंड चलाते हैं, सही रहता है। क्योंकि दिमाग में रहता है कि हम ब्लैक पे चलाते हैं तो यहाँ हम ब्लू पे लिए हैं, ये अपनी अपनी जानकारी के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एकदम इस साइड में ये हमारा येलो जो पीला तार है ये हम सेंटर पे ले रहे हैं। ये देखिए ये हमारा जो येलो कलर का पीला वाला है ये सेंटर पे ले लिए। अब ऑरेंज वाले बाबू इधर आ जाओ तुम सब वूफर पे, ये जो हमारा सब वूफर है इस पर हम ऑरेंज को ले रहे हैं। हमको आइडिया रहेगा हम किस पे क्या जोड़े हैं। चलो तुम भी आ जाओ, ये भी जुड़ गया। अब बचा क्या हमारा ये ब्लू वाला ग्राउंड। ग्राउंड सभी ग्राउंड एक में ही जुड़ेंगे, जहाँ से हमारा सराउंड का जुड़ा हुआ है वहीं से ए भी जुड़ेगा। तो ये ग्राउंड हमारा कॉमन होता है, ये हमारा ए जुड़ गया और कनेक्शन आउट हो चुके हैं, ये सराउंड का और ये हमारा हो गया एक सबवूफर का, और एक हमारा ये ग्राउंड है और पीला वाला हो गया सेंटर का। तो इसके लिए क्या किया जाए दोस्तों, इसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि हम 2 लें TTA 3118 ऐसे। इसमें इतने सारे तार देख के आप डिस्टर्ब मत होइएगा, हम आपको एक एक दिखाएं तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इस ऑडियो बोर्ड को इसमें TPA 3118 की IC लगी होती है। इसको चलाने के लिए हमको 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक का पावर चाहिए होता है। हम 5 एम्पियर तक इसको सिंगल बोर्ड है चला सकते हैं। अगर 2 जोड़े हैं तो हम 10 एम्पियर तक से हम चला सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट निकल के आता है, तो हम इस दोनों को यूज करेंगे। अब यहाँ रेड वायर देखिए, ये हमारा जो भी हम इसमें पावर देंगे 12 वोल्ट 24 वोल्ट ये आ रहा है, इस बोर्ड को दिया, निकल के आके इस बोर्ड को भी दे रहा है, और इस वायर का कोई मतलब नहीं है, ये केवल दोनों बोर्डों को हमारा पावर पहुंचा रहा है। अब उसके बगल से ये दो वायर अब इसमें और निकले हैं, ये हमारा एक स्पीकर ये लेके जा रहा है, एक स्पीकर ये लेके जा रहा है, बस इतना ही हुआ है। अभी इसमें क्या देना है, हमको इसका इनपुट देना है, इसका इनपुट देना है, ठीक है। दोनों के स्पीकर अलग अलग हैं, दोनों का इनपुट अलग अलग आ रहा है इसमें, और पावर एक साथ चलेगा दोनों का। तो हम जो भी इसमें पावर दे देंगे ये दोनों में चलेगा। अब हमारे ये जो हैं ये तो हमारा सीधे स्टीरियो एम्पलीफायर में चला जाएगा। इससे हम पावर इनपुट अब हम इसमें दे रहे हैं, 2 इनपुट हो गए, ग्राउंड एक है। जैसे हमने इससे दोनों का ग्राउंड शॉर्ट किया है, इसका भी ग्राउंड हम दोनों में दे देते हैं। कैसे, अब आगे देखिए दोस्तों। अब हम इसका इनपुट भी हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड के साथ। ये देखिए हमने 2 तार जोड़ दिया है, क्योंकि ग्राउंड यही सेम ग्राउंड हमको दोनों बोर्ड में जाना है। पहले ये हमारा ये सबवूफर, पहले हम सबवूफर को का इनपुट हम कनेक्ट कर दें यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सबवूफर TPA 3118 के पॉजिटिव इनपुट में आ गया, ठीक, ठंडा, ठीक है। अब इसका ग्राउंड हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये ग्राउंड बाबू कनेक्ट हो जाओ, हाँ हो गया, ये हो गया। अब यही ग्राउंड हमारा इस दूसरे बोर्ड में भी आ जाएगा। ये देखिए, ये ग्राउंड हमारा यहाँ पे भी ये चलेगा। थोड़ा सा हम ज़्यादा छोटा कर दिए हैं, लेकिन बहुत बड़ा करने से उलझता है इधर उधर, आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा वायर कहाँ का, इसलिए हमने ज़्यादा बड़ा नहीं किया। हमारा ग्राउंड दोनों बोर्ड में आ गया। अब दोस्तों ये आप देखिए, ये इसका अब सेंटर का थोड़ा सा इसको हम फाड़ के लंबा कर देते हैं, ये सेंटर। अब ये सेंटर भी आ गया इसके साथ, दूसरे वाले के साथ। ये देखिए दोस्तों, हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें गोल्ड A543 कनेक्ट कर देते हैं, जो कि सराउंड लेके चलेगा। अब ये आप ये ध्यान में रखिएगा कि हम बूफर में हम ये ऑरेंज वाला बोर्ड जोड़े हैं, जिसमें ऑरेंज वायर है, और सेंटर पे हम ये येलो वाला वायर जोड़े हैं। ये आप अब ये घुमाने पे कुछ ऐसा हो गया, सब बूफर इधर है, सेंटर इधर है, दोनों सराउंड राइट लेफ्ट इधर है। ये हमारा पावर है, ये हमारे दोनों, ये हमारा सबवूफर का आउटपुट है, ये हमारा इसका सेंटर का आउटपुट है। तो सबवूफर का आउटपुट तो छोटा है बेटा, तुमको हम बड़ा कर दें, आ जाओ। किधर है ऑरेंज वाला, हाँ ऑरेंज वाला, तुमको हम वायर को बड़ा करना होगा, क्योंकि तुमको थोड़ा दूर जाना होगा बेस सुनाने के लिए। तो ये हमने हटाया, और कुछ एक थोड़ा सा है भी, क्योंकि हम इस पर बड़ा करीब 8 इंच बूफर जोड़ेंगे, और थोड़ा दूर रहेगा। इस भीड़ में सबको इतने सारे हो रहे हैं, कहाँ इकट्ठा रखेंगे, इसलिए आगे पीछे करना होगा हमको इस टेबल पे। तो ये हमारा सबवूफर का पॉजिटिव जुड़ जाओ। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, हम कैमरा नहीं देखते हैं भाई, हाँ किनारे तो आ गया था लेकिन दिख रहा है। हमारा पूरा दिमाग यहीं पे रहता है बोर्ड में। ये देख लीजिए, ये
अरे मेरे भाई, कहाँ जुड़ रहे हो? जुड़ तो गए हो, लेकिन जब तक मेरे मन के मुताबिक नहीं जुड़ोगे हम तुमको समझ नहीं पाएंगे। हटो यहाँ से, पहले बाहर निकलो। कोई छोटा कोई बड़ा, अब आओ तुम लाइन पे। ये भी हो गया। ओके, अब ऐसे हो जाओ। ये हमारा सबवूफर का वायर वाइट वाला, ये हमारा सेंटर स्पीकर जो सेंटर का ड्राइवर लगेगा वो इस पे लगाएंगे। और बाद बाकी अब इसका पहले एम्पलीफायर बोर्ड लगा दें, तब आगे। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप ही सब कुछ बता रहे हैं दोस्तों, इतना आप देख लीजिए। अब आगे ये दोस्तों, ये गोल्ड A543, ये आप देख लीजिए। ये TPA 3116 लगी हुई है, 50 वाट प्लस 50 वाट। ये कुछ इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हम आपको दिखा दिए हैं। ये कनेक्टर जो हम जोड़े थे, ये देखिए ऑडियो इनपुट इसके अंदर चला गया हमारे सराउंड का। अब यहाँ पे हमको जस्ट पावर देना है। इस बोर्ड की पावर सप्लाई हम अलग रखेंगे, इसकी पावर सप्लाई हम अलग रखेंगे, अलग अलग पावर सप्लाई रखेंगे। इसको हम 24 वोल्ट 5 एम्पियर की सप्लाई देंगे, इसको हम 24 वोल्ट 10 एम्पियर की सप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब इसके राइट और लेफ्ट के ड्राइवर यहाँ से निकल जाएंगे। इसमें हम इसको मिड से हाई की तरफ यूज कर रहे हैं, क्योंकि सराउंड चल रहा है मिड से हाई की तरफ। तो हम इस पर जो ड्राइवर लगाएंगे उसके अंदर हमारा मिड रेंज भी होगा, हमारा हाई फ्रिक्वेंसी भी निकलेगी और लो फ्रिक्वेंसी भी निकलेगी, लेकिन हम लेंगे नहीं, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी जब हम यहाँ से ले रहे हैं तो एक काफ़ी है। अगर हम जो लो फ्रिक्वेंसी इन सब चीज़ों से निकालने की कोशिश कर लेते हैं, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि इससे बेस आ रहा है, थोड़ा सा इससे भी आ जाए, इससे भी आ जाए तो खूब ज़्यादा बेस हो जाएगा। खूब ज़्यादा बेस कब होगा? इस वाले बेस से अगर आप ऊपर जाते हो किसी में, तब होगा। इसके अंदर रख रहे हो तो ये इसके ऊपर आप कहाँ जा पाए? आप तो इसी के अंदर भीड़ बढ़ाए। अब भीड़ बढ़ाने पे आवाज़ ख़राब होती है। एक अकेला धम धम मार रहा है, उसके साथ में हमारा हाई और मिड चल रहा है, वो आवाज़ बहुत प्यारी होगी। अब बहुत सारे आप बेस लगा के रखे हो, अब बड़े तो एक भी नहीं है, बड़ा एक है, उसके बाद तमाम छोटे लगा के रखे हो, धिड़मिक होगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। और जो सिंगल साउंड बेस चलता है धम धम क्लियर, कि हम अकेले हैं काफ़ी हैं, हम अकेले काफ़ी हैं। मिड अकेले काफ़ी है, क्योंकि हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हाई इतना काफ़ी है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसको आप पावरफुल करते चले जाइए, लेकिन रहे अकेला ही। जो पीछे से ठोकर मार रहा है वो अकेला रहे। आपका 6 इंच में मन नहीं भर रहा है, 8 इंच लगाइए मेरे भाई, बोर्ड को पावर करिए। 10 इंच का लगाइए, इसको और पावर करिए। 12 इंच लगाइए, आप 15 इंच 18 इंच तक जा सकते हो, यहाँ पे पावर देते चले जाइए। लेकिन हम कहते हैं कि 20 ड्राइवर बेस पे लगाने से अच्छा एक को पावरफुल बनाइए, तब आप आवाज़ देखिए। बाद बाकी ये अगर 10,000 वाट भी हो जाता है, 10,000 वाट, इतना मिड रेंज और इतना हमारा हाई काफ़ी है उसके लिए भी। अगर ये 10,000 वाट हो जाता है इतना, ये हम इंडोर की बात कर रहे हैं। आउटडोर में हमको ये भी पावरफुल चाहिए और ये भी पावरफुल चाहिए, तब हम आउटडोर में उस तरह की आवाज़ पा सकते हैं जैसा आप लोग डीजे वगैरह में सुनते हो दोस्तों। क्योंकि इंडोर में चारों तरफ से दीवालों से वो साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होता है, लगता है कि एक ही साउंड कई बार हमको पावरफुल हो जाता है। आउटडोर में आवाज़ गई और फिर वो कभी रिफ्लेक्ट होकर आई या नहीं भी आई, अगर उस कहीं भी नहीं टकराई तो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आई। तो आउटडोर में हमको साउंड आवाज़ को ही इतना ज़्यादा जनरेट करना पड़ता है कि रिफ्लेक्ट होकर ना भी आए तो काफ़ी है। जितना जा रही है ये सुनाते हुए चली जाए, इतना काफ़ी है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड करना पड़ता है चीज़ों को, घर के लिए ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए घर और बाहर थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है दोस्तों। और हम लोग क्या करने लगते हैं, वही बाहर वाला सिस्टम हम घर के अंदर बनाने लगते हैं। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे शरीर पे भी, हमारी चीज़ों पे भी, हमारे वातावरण पे भी, तमाम चीज़ें। अब आगे दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो अब आप देख लिए। अब हम क्या करें, अब हम इसमें इनपुट लगाते हैं दोस्तों। इनपुट, चलिए आगे। इनपुट के लिए ये हम ऑडियो जैक हम यूज करेंगे दोस्तों। और ये देखिए, ये हमारा लेफ्ट ग्राउंड राइट, यहाँ पे ऑडियो इनपुट लिखा हुआ है। पलटने पे ये आपको तीनों पॉइंट यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। ये बीच वाला ग्राउंड, राइट लेफ्ट, तो हमको कुछ नहीं करना है। ये हमारे ऑडियो का, ये हमारा मिडिल में ग्राउंड, राइट लेफ्ट यहाँ पे है। तो चलो सबसे पहले यहाँ हम ऑडियो इनपुट को जोड़ देते हैं। ये जुड़ जाओ भाई। ये एक हमारा इधर जुड़ गया। ग्राउंड भाई तुमको हम बाद में जोड़ेंगे, पहले ये सारे हल्के वाले हमारे जुड़ जाएं। ये हो गया। अब ये हमारा बीच का ग्राउंड भी इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये थोड़ा सा हम ग्राउंड को छोटा रखते हैं कि हमारा कभी भी कॉर्ड वगैरह जब खींचे तो ग्राउंड पे भी असर आए, अगल बगल राइट लेफ्ट पे ना जाए। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, हमारी इनपुट लीड भी कनेक्ट हो गई। हम ड्राइवर एकदम आखिरी में रख रहे हैं कि स्पीकर अभी जोड़ देंगे तो भीड़ हो जाएगी। अब हम ये इनपुट भी जुड़ गया, हमारा ये सराउंड भी जुड़ गया, इतनी चीज़ें हमारी ये जुड़ गई हैं।
और तुम स्पीकर भाई यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी पीछे जाओ, तुम भी जुड़ गए हो, तुम पीछे जाओ। अब हम यहाँ पे डबल पावर सप्लाई जो हमको देना है 18018 वगैरह, अब हम उसकी तैयारी करें, डबल पावर सप्लाई। फिर केवल बचेगा हमारा ड्राइवर और आप लोगों को टेस्टिंग दिखाना, ये रह जाएगा। इसको हम देंगे डबल सप्लाई अपना ट्रांसफार्मर से रेक्टिफाई करके 24 वोल्ट 10 एम्पियर इस पर लगाएंगे हम। इसका पावर का कॉर्ड यहाँ आप देख रहे हो, ये हम सीधे कनेक्ट कर देंगे 24-10 की सप्लाई में। इस पे हम क्या करता मेरे भाई, इस पे भी हम एडॉप्टर लगाता, लेकिन एक फीमेल सॉकेट, डीसी फीमेल सॉकेट हम इसमें लगा देंगे, सीधा हमारा एडॉप्टर इसमें लग जाएगा, हमको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे सप्लाई का इंतजाम करके अब आपको आगे दिखाते हैं दोस्तों। ये हमारी 24 वोल्ट 10 एम्पियर की सप्लाई से पावर हमारा नेगेटिव पॉजिटिव निकल रहा है। ये केवल TPA 3118 के इन दोनों बोर्ड को ही दे रहा है और किसी को नहीं दे रहा है। ये आप देख लीजिए, अभी हमने केवल इसी को कनेक्ट किया है दोस्तों। अब इसमें डबल पावर सप्लाई हमारी ट्रांसफार्मर से जो जाएगी। चलो तुम भी पलट जाओ, यहाँ पे है दोस्तों, ये आप नीचे देख लीजिए, बीच में ग्राउंड वोल्टेज माइनस वोल्ट प्लस, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है। इसको ऐसे हम पलट देते हैं, ऐसे कर देते हैं कि आपको दिखाई पड़े। देखिए इस साइड में हमारा ये देखिए माइनस, और हमारा बोर्ड के इस एंड पे प्लस, बीच में ग्राउंड। उस हिसाब से हमको इसको कनेक्ट करना है। तो जैसे हम ग्राउंड पे ये ब्लैक वायर हम कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये बीच में ग्राउंड है, ये सब थोड़ा सा याद रखना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो आप अगर थोड़ा सा इधर उधर कर देते हो तो दिक्कत होती है। देखिए हम ग्राउंड माइनस पे ब्लू वाला हम यूज कर ले रहे हैं, ब्लू वायर, जरा लग जाओ, ये हो गया हमारा। अच्छा, ग्राउंड ये हमारा जो प्लस है हमारा पॉजिटिव, इस पर हम एक ये ब्राउन टाइप का हमको वायर हम यूज कर ले रहे हैं। ये देखिए ये लग गया, ठीक। ये अब हम इसको कर देते हैं सीधा, तुम लोग अब सीधा हो जाओ। और ये आ गया हमारा ट्रांसफार्मर, ये 18018, आउटपुट भी 18018 निकल रहा है, ठीक है। हमने रेक्टिफाई किया, डबल सप्लाई चाहिए, इस तरह से रेक्टिफायर लगाया, कई वीडियो में दिखा चुके हैं, आप देख सकते हो। अब इसमें जो हमारा ये पावर निकलेगा 18018 कहाँ से निकलेगा, 20 से 0 निकलेगा। जिधर कैपेसिटर की ये माइनस की पट्टी है इधर से माइनस निकलेगा, और जिधर से कैपेसिटर में कोई पट्टी नहीं है इधर से हमारा प्लस निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे ग्रीन बाबू, ये ग्रीन, ये सॉरी मुझसे पकड़े हैं ब्लैक, अब कह रहे हैं ग्रीन। ओ मेरे भाई ग्रीन मत बोलो, नहीं हो जाएगी बेइज्जती कि काला पकड़ के हरा बोल रहा है। ये हमारा ये ग्राउंड, इसी ब्लैक वाले को ही बीच में जोड़े हैं दोस्तों। तो ये ब्लैक हमारा ग्राउंड को बीच में ग्राउंड के साथ ही हमको कनेक्ट कर देते हैं। ये उसी बीच वाले में ब्लैक वाला चला गया। अब ये है हमारा जो हम ब्राउन वाला जोड़े हैं, ये जोड़े हैं हम बोर्ड में पॉजिटिव में, ये B प्लस में जोड़े हैं, तो ये हमारा प्लस में ही जाएगा। गलती से हमको ये सब माइनस में नहीं दे देना है, माइनस को प्लस में नहीं दे देना है। हम लोग जब कोई ऑडियो बोर्ड या कोई भी एम्पलीफायर असेंबल करते हैं तो एक एक कनेक्शन हमको 15 मिनट और लेट हो जाए, एक एक कनेक्शन अगर हम जांच परख के और नाप जोख के करते हैं तो हमारा नुकसान कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। तो जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, आप भी ऐसे सोच सोच के करिए। अच्छा पॉजिटिव ब्राउन से आ रहा है, आप बोलिए, करते समय बोलते भी रहिए, आप भले ही वीडियो ना बना रहे हो, आप भी बोलिए ये हमारा ब्राउन पॉजिटिव यहाँ से आया और यहाँ कैपेसिटर के पॉजिटिव में जुड़ गया, ऐसे हम बोलेंगे तो हमसे गलती भी नहीं होगी। ये हमारा निगेटिव पावर आ रहा है, ये हमारे कैपेसिटर के निगेटिव में जुड़ गया, ये देखिए, ये यहाँ पे जुड़ जाओ बच्चा, नाटक कर लो, पहले ये सब कर लो तुम जो कर रहे हो, तो फिर हम जोड़ें। ये देखो हो गया भाई। अब आप यहाँ भी देखिए कलर, और यहाँ भी देखिए, क्योंकि पीछे तो आपको कुछ लिखा दिखेगा नहीं प्लस माइनस, इसलिए हम सीधा कर दे रहे हैं कि किसके साथ साथ में क्या निकला है। जो ऊपर लिखा है वही नीचे से निकल रहा है, और कहाँ कहाँ जुड़ा है ये आप देख लीजिए। निगेटिव कैपेसिटर के निगेटिव में, ग्राउंड हमारा बीच में, और पॉजिटिव जहाँ कैपेसिटर की कोई पट्टी नहीं है। इसके पहले भी ये सब हम हाथ पकड़ के आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुके हैं। ये हमारी डायोड की सिल्वर पट्टी, इस लैंग्वेज में हम आपको सिखा चुके हैं। आपको अगर ये कनेक्शन ना समझ में आ रहा हो, पीछे 2-3 वीडियो देख लीजिए। इसी तरह से हम एक एक अंगुली रख रख के आपको दिखाए हैं दोस्तों। अब हमारा ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सप्लाई जुड़ गई, इसके लिए ये डबल सप्लाई मात्र इस बोर्ड को ऑन करने के लिए लगी हुई है दोस्तों, इसका और कोई काम नहीं है। हमारा जो ये गेनर बोर्ड है, आप गेनर बोर्ड कहिए कुछ भी कहिए, ये जो हमारा ऑडियो बोर्ड है प्रीएम ऑडियो बोर्ड, इसको ऑन करने के लिए ही ये सप्लाई मात्र लगी है। इस ट्रांसफार्मर का, इस कैपेसिटर का किसी भी एम्पलीफायर से कोई मतलब नहीं है, और ये 24 वोल्ट केवल इसको दे रही है। अब इसके सप्लाई हम लाने जा रहे हैं गोल्डे 543 की, सब अलग अलग सप्लाई पे चल रहे हैं, इसकी लाने जा रहे हैं। इसको भी हम 24 वोल्ट से चलाएंगे, बट 5 एम्पियर से। अकेले हैं भाई साहब, हमने इसकी भी सप्लाई ले आई, ये आप देख रहे हो 24 वोल्ट 5 एम्पियर। तो 24/5 हमारा जो सप्लाई है, इसका एडॉप्टर, ये इसका एडॉप्टर आ गया इसके साथ में,
इतनी चीज़ें अब हमारी ऑन हो गई। अब हमको इसमें कुछ नहीं कनेक्ट करना है मेरे भाई, अब इधर केवल पावर देना है और हमको यहाँ पे सबवूफर कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमको मिड कनेक्ट करना है, इस वाले 18 में मिड कनेक्ट करना है। इस पे हमको राइट और लेफ़्ट के सराउंड कनेक्ट करने हैं। तो स्पीकर तो भाई हम कनेक्ट कर ले रहे हैं, यहाँ पे सजा ले रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब केवल इतना ही करना है कि किस तरह से अब लगाएँ, क्योंकि ये तो पूरा भर जाएगा, अब आपको दिखेगा नहीं। तो हम देखते हैं कि कोई व्यवस्था हम कर पाते हैं कि आपको A to Z दिखाई पड़े मेरे भाई दूर से। ये सभी कई चीज़ें हैं, सभी में क्या हरकत हो रही है ये आप दूर से देख सको। हम कुछ करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हमने दोस्तों करीब-करीब पूरा सेटअप यहाँ पे लगा दिया है। पहले आप इधर वाला पार्ट देख लीजिए, फिर आपको हम पूरा दिखाते हैं। यहाँ क्लोज़ करना सही है, क्योंकि हम आपको म्यूज़िक तो सुनाने नहीं चल रहे हैं, हम आपको दोस्तों कनेक्शन सिखा रहे हैं और हमको भी नहीं पता है। इस बोर्ड को हम पहली बार टेस्ट करने चल रहे हैं, जब से मँगवाए थे हमने रिव्यू अनबॉक्सिंग ही किया था। क्या ये सक्सेस होगा? जो यहाँ पे लिखा है सेंटर, तो सेंटर हम यहाँ दिए हैं, तो क्या सेंटर जैसी आवाज़ आएगी या सब में एक ही तरीके से चिल्ला रहा है? क्या जैसा जैसे सराउंड राइट लेफ़्ट सराउंड जैसा ही बज रहा है या उसमें से बेस निकल रहा है मेरे भाई? और जो सबवूफर है, कहीं वो चिल्ला तो नहीं रहा है बेस के अलावा? यही सारी चीज़ें हमको चेक करनी है। तो हम उसी तरह से जो लिखा है, अगर सराउंड लिखा है तो सराउंड टाइप का ही हमने ड्राइवर लगाया, सेंटर लिखा है तो सेंटर ही लगाया। ऐसा नहीं कि सेंटर की जगह पे बच जाओ, ऐसा नहीं किया दोस्तों। जहाँ सबवूफर वहाँ पे हमने वूफर ही लगाया है और कुछ नहीं लगाया है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर लिया है दोस्तों। अब ज़रा सा कनेक्शन हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, लेकिन अब बार-बार बताना होगा। हमारे कोई साथी ऐसे कुछ ही साथी हैं, ऐसा मेरे मुँह से बहुत गलत निकल गया था कि कोई साथी ही देखते नहीं। बहुत सारे हमारे साथी हैं कंटिन्यू देखते हैं, उनको तो पूरा समझ में आ जाएगी। लेकिन जो भाई दौड़ा-दौड़ा के देखते हैं, उनके लिए भी हम अपनी वीडियो लेके चलते हैं। तो इसीलिए बीच-बीच में हम बराबर बताते रहते हैं। ये हमारा गोल्ड ये हमारा यहाँ से जो हमारा फ्रंट लेफ़्ट राइट ये गोल्ड में गया है 543 में। इससे हमारे 2 ड्राइवर निकले हुए हैं, अभी हम दिखा रहे हैं। इसको पावर हम एक 24 वोल्ट के सेपरेट एडाप्टर से दे रहे हैं इसको 24 वोल्ट 5 एम्पीयर। यहाँ पे 2 TPA 3118 का बोर्ड आप देख रहे होंगे। एक को हम बेस में यूज़ कर रहे हैं, जिधर ऑरेंज वायर लगा है, ये हमारा बेस में यूज़ हो रहा है, ये हमारा सेंटर पे यूज़ हो रहा है। दोनों को एक साथ पावर आया है और ये हमारी 24 वोल्ट 10 एम्पीयर की सप्लाई यहाँ रखी हुई है। ये भी आप समझ गए। अब ये जो हमारा ये बोर्ड है, इसको डबल सप्लाई लगती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा 18018 का एक ट्रांसफार्मर जो कि रेक्टिफाई होके इसको डबल सप्लाई दे रहा है। इसका काम मात्र इसको सप्लाई देना है, ये आप समझ गए। अब यहाँ का पार्ट तो हम पहले से ही बताते हुए आपको आ रहे हैं, ये छूट रहा था। ऑडियो इनपुट हम अपने इस मोबाइल की लीड से दे रहे हैं, जिसमें हम ऑडियो डालेंगे। दोस्तों इतना चीज़ अब आप देख लिए। अब देखिए आप थोड़ा सा ऊपर वाला सेटअप। ऊपर वाला सेटअप हम कुछ ऐसा आपको दिखाएँ कि आपको आज हम इस तरह से हम सजाए हैं कि आपको दोनों सेटअप दिखाई पड़े। मेरे भाई ऐसा हम कर दे रहे हैं कि आपको दोनों सेटअप आज हम दिखाएँगे, कि ये नहीं कि आधा ये देख लीजिए आधा वो। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बूफर पीछे बूफर में चला गया। जो TPA 3118 ये सबवूफर में जुड़ा है, ये हमारा बूफर में चला गया। ये 2 भाई साहब क्या हैं, ये 3 वे स्पीकर है, आपको पहले भी हम दिखा चुके हैं, ये कार में यूज़ होता है। 3 वे स्पीकर, कार में जगह कम होती है तो एक ही स्पीकर में ज़्यादातर आइटम लगा दिए जाते हैं दोस्तों। तो ये हमारा बूफर का भी काम करता है, जबकि हमको इस वाले टेस्टिंग में इसके बूफर की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं मिड फ्रीक्वेंसी के लिए भी लगाया गया है और बीच में हमारा ट्यूटर भी है, ये बीच में ट्यूटर है। तो तीनों का काम एक स्पीकर से हो जा रहा है, इसीलिए हमने इसको सराउंड में राइट और लेफ्ट ये 2 हम लगाए हैं। ये दोनों हमारे केवल गोल्ड A543 से ही चल रहे हैं, ये और ये। इसको हमने सेंटर बनाया है दोस्तों। ये इसमें वॉइस प्रो का है, ये हमारा ये 4.5 इंच का ये बूफर टाइप का, आप इसको मिड मान सकते हो, उतना नहीं, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा सा बूफर टाइप से किया है, लेकिन टाइट है, मिड मान के चल सकते हैं। तो एक हम इसको सेंटर की जगह पे ले लिए हैं, सेंटर सराउंड राइट लेफ्ट सबवूफर, ये कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब ये तो आप समझ गए, अब केवल पावर देना है और टेस्टिंग करनी है, पावर देके टेस्टिंग करनी है। हमको एक ही चीज़ की तकलीफ़ हो रही है, जो इतना आपको साइलेंट माहौल है, ये हमारा फ़ैन डिस्टर्ब कर देता है, ये कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करता है। इतना आवाज़ करना नहीं चाहिए फ़ैन को। हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि इनके फ़ैन को हम किसी दिन खोल के चेंज कर दें। ये कुछ स्लो साउंड पे ये डिस्टर्ब करने लगता है, तो देखते हैं दोस्तों, नहीं होगा तो इनको हम पलट देंगे और इनका फ़ैन हम नीचे की तरफ कर देंगे, ऐसा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी हम बीच में कर लेंगे। अब हम पावर देने की तैयारी करते हैं और ऑडियो की भी तैयारी करते हैं। अब आप लोग तैयार हो जाइए दोस्तों, ये जो इतना हम लोग मेहनत किए हैं इसकी टेस्टिंग के लिए। दोस्तों हम पूरा रेडी कर लिए हैं और मोबाइल पे ऑडियो ले लिए हैं हम। अब हम पावर देते हैं दोस्तों, इन सब जगह पे पावर आ जाएगा। चलो भाई शुरू हो जाओ, हम सही जोड़े हैं कि नहीं, कोई धुआँ मत देना मेरे भाई। खैर हमको अपने कनेक्शन पे विश्वास होता है। चलो या हा सब शुरू हो गया। देखिए सबसे ज़्यादा आवाज़ यही की है, ये फर 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 फर। अच्छा हमारा सभी जगह पे पावर आ गया है, हर चीज़ एक्टिव हो चुकी है। तो इसको हम क्या करें, फ़ैन को क्या करें, फ़ैन को चलिए इतना काफ़ी कम आवाज़ हो जा रही है। पलट के देखें ज़रा, पलट के पलट जाओ बच्चा ज़रा देखें।
हाँ, पलट ही जाओ तुम। ये हमने इसको पलट दिया, कुछ कम आवाज़ है, काफ़ी कम है। तो दोस्तों ये देखिए, हमने मोबाइल का वॉल्यूम बिल्कुल 0 पे रखा है। एक आवाज़ यहाँ से चालू कर दी है, अभी कहीं नहीं, क्योंकि हमारा वॉल्यूम बंद है। इधर तो कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमने किसी गेन वोन वगैरह को छेड़ा नहीं है। वाह, थोड़ा सा बढ़ा है, आवाज़ आ रही है, देख लीजिए। वाह, 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 अभी तक बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ज़रा सा ऑडियो कम, बिल्कुल परफेक्ट। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि सब मिक्स आवाज़ें आ रही हैं। जब तक अपने माइक्रोफोन का वॉल्यूम बोल रहे हैं, माइक हम यहाँ पे नहीं ले जाएंगे, आपको अलग अलग आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी कि किस से क्या चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक नॉर्मल वॉइस में ये काम करेंगे, इसी सेम म्यूजिक पे ही करेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, सभी ड्राइवर्स से हमारी सेम आवाज़ निकल रही हैं कि अलग अलग निकल रही हैं। और ये चेक करने के बाद फिर थोड़ा धूम धड़ाका आवाज़ देखते हैं, अत्याचार पे जाते हैं। यही सब करके आप लोगों को पूरा दिखाने के बाद फिर वीडियो समाप्त करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आपको जगह जगह माइक ले जाके दिखा देंगे। पहले वही हम फिर से शुरू कर दिए हैं। हमारा ये ऑडियो लेवल है थोड़ा सा, ये आप देख लीजिए। आगे आओ बेटा। ये हमारा सेंटर, ये हमारे सराउंड राइट या लेफ्ट में से कोई भी, ये 3 वे है, इधर बूफर, ये मिड रेंज, बीच में ट्यूटर, ये भी सेम, वो हमारा बेस पे चल रहा है। ये सेंटर भाई साहब, ये आपने देखा। ओके बेटा, ज़रा स्लो हो जाओ, स्लो हो जाओ, स्लो हो जाओ। ओके, अब आगे दोस्तों आपने तो देख लिया। अब इसी पोजीशन पे अब थोड़ा सा लाउड करके देखा जाए कि कैसा चलता है। आप लोग हेडफोन लगा लीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से आपको परफॉर्मेंस पता चलेगी। हमको ज़रा इनकी टेस्टिंग भी करनी होती है, हीट वगैरह, क्योंकि हम इन दोनों भाई साहब को 10 एम्पीयर पे रखे हैं। चलो बेटा, आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि ये लोग नहीं खड़बड़ कर रहे हैं। अगर बेस आ रहा होता तो ये उछल रहे होते, ये भी उछल रहे होते, लेकिन उछल केवल वही रहा है क्योंकि वहाँ बेस जा रहा है। आपको माइक से भी ले जाके दिखा दिए, यहाँ मिड आ रहा है, बाद बाकी ये आप खुद ही देख सकते हो। ये देखिए,
ऊपर तक अच्छे से खींच दिया दोस्तों, ऊपर तक बिल्कुल। आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा और सुन लीजिए कैसे क्या चल रहा है। तुमको हम उलट दिए हैं, तुम गर्म तो नहीं हो रहे हो। नहीं, अगर TP 3118 में गर्म हो गए तब तो बेकार है। ये तो केवल सराउंड लेके चल रहे हैं, इनके ऊपर कोई लोड ही नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं कि कोई भी हमारे एम्पलीफायर बोर्ड के ऊपर लोड ना रहे। ये 60 वाट का है, केवल मिड रेंज लेके चल रहा है हमारा सेंटर, कोई लोड नहीं है। इसको आप जितना मन करे भारी कर सकते हो जो बेस पे है। हमने जस्ट एक 18 ही लगा के दिखा दिया, आप कितना भी भारी यहाँ बेस को कर सकते हो कि इससे आपका बेस कितना आगे चला जाए, बस इसी को भारी कर देना है बेस वाले को। और आगे बेटा ज़रा ये सुनाओ कुछ अच्छी। देखिए दोस्तों, ज़रा अलग अलग परफॉर्मेंस हम आपको सुना रहे हैं, देखिए। थोड़ा सा बातचीत होगा, एक सेकंड बच्चा लोग, हम तुमको बंद नहीं किया, थोड़ा सा रोका कि हम भाई लोग से बातचीत कर लें। हम आपको बताते हैं दोस्तों कि अलग अलग एम्पलीफायर हो, अलग अलग सप्लाई हो, किसी पे कोई लोड नहीं पड़ रहा है, किसी पे कोई लोड नहीं पड़ रहा है। अब ये देखिए 50+50, लेकिन उतना लोड ही नहीं दिए हैं, तो ये भारी पड़ रहा है। ये जितना चाहे उसको पावर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये बेचारे कितना होंगे, 30-35 वाट के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 60 वाट का इसकी खोपड़ी पे हम लाद के रखे हैं। वो भाई साहब भी सेलकॉन के जो आपको बुफर दिख रहे हैं 50, 60, 80 के बीच में ही हैं वो, ठीक है। 60 ये उनको अच्छे से धो रहा है। यहाँ पे आप उनका भी पावर बढ़ा सकते हैं, और जो उसका एम्पलीफायर बोर्ड है आप उसका भी पावर उसमें आप डाल के दे सकते हैं कि हमको बेस यहाँ पे बढ़ा लेना है। सिस्टम सारा कुछ यही रहेगा। आज आप देखिए हमारा मिड रेंज भी सर चढ़ के बोल रहा है, सराउंड राइट लेफ्ट भी, और बुफर भी किसी से कम नहीं है। हमारा ये सेटअप लगाने का मतलब ये है कि भाई ये हमारी एक ही स्टीरियो ऑडियो को इतना भाग में ये नहीं बांट दे रही है कि आप सोच रहे हो अलग अलग। इसी को बांट दिया है कि तुम सब बुफर के लिए निकलो, तुम स्पीकर राइट लेफ्ट के लिए निकलो, तुम सेंटर के लिए निकल जाओ। तो इसी तरह से बांट दिया है। आप ये मत समझिएगा कि हमारी स्टीरियो ऑडियो लेके इतनी सारी ऑडियो आ गई, नहीं। उन्हीं में कुछ गेम कर दिया गया है, फ्रीक्वेंसी को अप डाउन करके निकाला गया है कि सेंटर को जो फ्रीक्वेंसी चाहिए। गलत गलत, किसी का फ़ोन नहीं आता मेरे पास, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं आता मेरे भाई। ओके, तो हम कहाँ पे थे? पीड़िक में हम भूल जाते हैं, यही तो हमसे दिक्कत होती है दोस्तों। अब हम जहाँ पे भी थे, अगले म्यूजिक की स्टार्ट करो। याद आ गया, हर चीज़ सर चढ़ के बोल रही है, ये आपको देखना है आगे। वोकल वगैरह देख लीजिए। Don't push back. Don't push back. Don't push back. Don't push back. ये एक सेकेंड बच्चा लोग, यही टेस्टिंग हम आपको रोज़ कराते हैं। आज आपको क्या लग रहा होगा? बिल्कुल अलग लग रहा होगा,
क्योंकि कभी हम बेस टेस्ट करवा रहे हैं तो उसमें आपको डग 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 के अलावा कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। कभी हम मिड टेस्ट करवा रहे हैं तो गले की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। हमारे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि पूरा A to Z सेटअप हमारी आँख के सामने कनेक्शन करके दिखाइए। हमने वैसा ही किया दोस्तों, और जैसी जैसी टेस्टिंग आप लोग चाहते हो कि ये इतनी आवाज़ को फुल करके दिखाओ, घटा के दिखाओ, बढ़ा के दिखाओ, हम सब करते जा रहे हैं। इसी सेटअप से हम सब करते जा रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं? हमने पावर में कोई कमी नहीं रखी। सभी चीज़ों को बहुत जोड़ घटा के यहाँ पे आज वाली वीडियो में हमने रखा है। इतने सारे बोर्ड को ऑडियो जा रहा है, कोई ऑडियो नहीं बैठ रहा है। मेरे भाई, इस बोर्ड का यही काम होता है कि जितनी ऑडियो दे रहे हो सबको बराबर मिलेगी, कहीं पे नहीं बैठेगी। हम अपने मोबाइल का वॉल्यूम आधे पर से ज़्यादा नहीं ले जा पाए हैं दोस्तों, जबकि अभी इस बोर्ड में भी गेनर है। अभी हम यहाँ से भी हम तेज कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, हम इसको छेड़ते ही नहीं हैं, पूरी आवाज़ आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसको नहीं छेड़ा जाता है। हम यहाँ से पावर डाल तो रहे हैं, हम डाल ही नहीं पा रहे हैं आधे के ऊपर। यहाँ पे लगता है कि अब कुछ न कुछ फट जाएगा। अच्छा दोस्तों, ज़रा सा हम लोग अब एक दो और सुन लें, अलग अलग तरीके से सुन लें, ये जो हम लोग एक आइडिया लग जाए कि कैसा चल रहा है। हम पावर भी दिखा रहे हैं कि पावर तेज़ इसलिए करते हैं कि पावर देखिए हम तेज़ करते जा रहे हैं, कोई की आवाज़ नहीं फट रही है। क्यों नहीं फट रही है? किसी पे लोड नहीं पड़ रहा है, सब अपनी पीक परफॉर्मेंस दिखा दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये आप देखें, हम थोड़ा सा लंबा चला दिए कि हाँ लंबा चल जाओ, थोड़ा सा स्लो साउंड में भी सुन लिया जाए कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है। नॉर्मल में चला रहे हैं ये। बहुत बढ़िया निकल रहा है। किसी की भी आवाज़ नहीं फटी। हम लेके 80% तक चले गए थे, 70% तक सभी ने आवाज़ को बढ़ाया, लाउडनेस की तरफ ले गया। फटा कुछ नहीं, क्रैक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो इतनी परफॉर्मेंस हम लोगों ने अभी तक देखी दोस्तों। आज आपको कुछ और भी बताना है साथियों, अपने चैनल पे हम थोड़ी सी बदलाव कर रहे हैं। इन्हीं सब टेस्टिंग के बीच में क्या होता था कि हम आपको कुछ डीजे सॉन्ग और इस तरह की और भी म्यूजिक हम चला देते थे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन एक चीज़ की दिक्कत है दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें ख़रीद के ले आए हम, इनको यहाँ पे सेटअप बैठाएं हम, पूरी वीडियो में, इतनी लंबी वीडियो में सारी चीज़ें बताएं हम, एक थोड़ी सी कहीं की म्यूजिक, अच्छा पूरा हमारा कंटेंट, पूरी सारी चीज़ें, हमारा दिमाग, सब कुछ हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। थोड़ी सी कहीं से म्यूजिक लेके डाल दो, वो वीडियो हो गई झूठी हो गई। आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात की बात है मेरे भाई, ये बात की बात है।
हमको अपने तरफ से भी सोचना चाहिए। हम अपना एक इतना अच्छा सा खाना बनाए, हमने कहीं भी दूसरी जगह से कोई भी सामान नहीं लिया, हमने पूरी अपनी मेहनत की, वो खाना हम दूसरे के थाली से निकाल के थोड़ा सा खाना उसमें डाल के उसको जूठा कर दिए। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, वीडियो तो आपके पास तक पहुंचती है, आपको मज़ा भी आता है, मेरे को भी मज़ा आता है, हर तरह की फ्रीक्वेंसी दिख जाती है, ऐसी बात नहीं थी, ये हमारी गलत सोच थी दोस्तों। इससे वीडियो अगर 2000 भाइयों के पास जानी होती थी तो वो 1500 पे ही जाती थी, 800 पे ही जाती थी। यूट्यूब की नज़र में वो थोड़ी सी दाग लगी हुई वीडियो हो जाती थी। हम इतनी मेहनत कर रहे थे, हमारी वीडियो 4000, 3000, 5000, 6000, 10,000 पे रुक जा रही थी, जबकि उनको हमारे ज़्यादा भाइयों के पास तक पहुंचनी चाहिए थी। यही कारण था, हमने कहीं पे देखा सुना नहीं, हमारे दिमाग में यही बात आई, जो आती है वही होता है दोस्तों, और कोई बात नहीं होता है। अब आज हम एक भी उस तरह की म्यूजिक नहीं हम इसमें डाले हैं, और दोस्तों आप खुद ही देख लीजिएगा, अदर वीडियो से कंपेयर करिएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी और फ्रेश इसको हम बना रहे हैं। आप खुद ही देखिएगा कि हमारा सहयोग इन सब वीडियो को आगे बढ़ाने में यूट्यूब भी करते हैं। जब हमारी सारी चीज़ें अच्छी होती है तो यूट्यूब की मदद मिलती है, और उसकी यूट्यूब की मदद से बड़ी कोई मदद नहीं हो पाती है आपके कंटेंट को आगे बढ़ाने में। तो हम ज़्यादातर यूट्यूब पे ही बेस रखते हैं। हमारी कोई भी वीडियो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के अलावा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेगी, नहीं मिलेगी दोस्तों। हम केवल यूट्यूब के लिए ही वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो अब ज़रा सा इसमें हम लोग कुछ एक आखिरी परफॉर्मेंस सुन लें, जिसमें थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ आखिरी में हमने अत्याचार कर दिया, और थोड़ी देर तक हम बजा दिए जिसको जलना उलना हो, क्योंकि सभी पे अलग अलग लोड हैं। इस भाई साहब पे तो कोई लोड नहीं है, ये हमारा ये सेंटर लेके चल रहे हैं, इस पर भी कोई लोड नहीं है, लेकिन ये 10 एम्पियर इधर से डाल रहे हैं, ना पीछे हटने की जगह है, और उधर भी पावरफुल इनके बराबर का सब बूफर लगा हुआ है, बूफर हमारा सेलकॉन का, वो भी इनको आगे नहीं जाने दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी पे लोड है तो इस वाले TPA 3118 पे है। बार बार हम अंगुली यहीं पर लगाते हैं। तो आज हम को ये भी देखना है कि छोटा छोटा हम 3 मॉड्यूल ले लिए हैं, इसको भी हम छोटा ले सकते थे। हम 8673 वाला पगाड़िया का छोटा बोर्ड ले लेते मेरे भाई, जो हमने 250 का 200 का मार्केट से ले आया था। इतना ही पावर है, और उतना ही पावर तो हम इससे ले भी रहे हैं, इससे ज़्यादा हम ले भी कहाँ रहे हैं। तो ये भी हम छोटा लगा सकते हैं कि ये दोनों को अच्छे से ड्राइव कर ले। ये सेंटर के लिए ठीक है, इतना काफ़ी है, ये सेंटर को अच्छे से चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेस के लिए हम बार बार बता रहे हैं कि आप इसको घटाइए बढ़ाइए, आपको इससे भी कम बेस चाहिए तो इसको घटाइए, अब इससे कम क्या चाहिए होगा आपको, और ज़्यादा चाहिए तो बढ़ाइए। हमने सभी यहाँ पे क्लास D का यूज़ किया है इसको छोड़ के, तो आप भी कोशिश करिए क्लास D ही यूज़ करिए, कि जैसे आप अगर 2410 की कोई सप्लाई लगा रहे हैं तो तीनों बोर्ड आपका 24 हो, जैसे कि तीनों में 24 दे दें तो हमारा एक ही सप्लाई से काम हो जाए, पावरफुल, ज़्यादा ना देना पड़े। आप अलग अलग भी दे सकते हो, 5 एम्पियर इसको दे दिए, 5 एम्पियर इसको दे दिए, 5 एम्पियर इसको दे दिया, 3 एडाप्टर से, 3 एम्पियर से, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आप इन दोनों को एक साथ, इनको अलग, तीनों को एक साथ, वहाँ पे हमको सप्लाई को कम ज़्यादा करते रहना पड़ेगा कि हम कितने की बांटे हैं। अभी यहाँ पे एक TPA 3118 होता तो हम 5 एम्पियर ही देते। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अच्छा, कोई भी हमारा एम्पलीफायर बोर्ड होता है, जब वो आउट करता है तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि भैया ये 100 वाट का है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये 100 वाट का है, 50 + 50, ये अगर 4 ओम्स में लगा है तब ये 50 है। अगर हम यहाँ पे 8 ओम्स का यूज कर लेंगे तो ये 30, 35 या 30 रह जाएगा, या 35 तक जाएगा। तो ऐसे ओम्स, स्पीकर के ओम्स के साथ इसके वाटेज भी अप डाउन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जान के रखते हैं, हम कई वीडियो में आप लोगों को बता भी चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना है कि ये हमारा 4 ओम्स पे 100 दे रहा है, तो 8 ओम्स पे 100 दे रहा है, तो ये 4 ओम्स पे भी हमको 100 वाट का नहीं यूज करना है, फिर उस पर 4 ओम्स पे हमको 150 वाट का यूज करना है, क्योंकि 4 ओम्स के लिए उसकी वही वाटेज 150 की बन जाएगी। आप लोग बहुत समझदार हो दोस्तों, लेकिन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे भाई जुड़ते हैं, तो ऐसा हम बोलते रहते हैं। तो जैसे कि हमारे वीडियो देखने वाले सभी को की प्रॉब्लम सॉल्व हो, सभी को जानकारी मिले। दोस्तों अब जरा सा एक कोई अत्याचारी हैबिट टेस्टिंग करके अब इसको समाप्त किया जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो हाइप, लाइक, सब्सक्राइब, जिन दोस्तों ने ना सब्सक्राइब किया हो कर लीजिए। आप लोग का साथ ही हमारे लिए सब कुछ है, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को दोस्तों। ये कुछ ऑडियो अब थोड़ा सा कम, मीडियम, ज़्यादा, अब ये सब करके समाप्त करते हैं दोस्तों। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अब ज़रा हम इसको लाउड की तरफ भी ले जाएंगे, नीचे भी रखेंगे, अलग अलग बदलेंगे भी। आप लोग देखते भी रहिए, आप लोग जज भी करते रहिए। चल बेटा शुरू हो जा मेरे भाई। वाह, लाउडनेस आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, इस समय यही सेंटर काम कर रहा है, देख लीजिए।
ओके बेटा लोग, ओके हमारे भाई सारे समझ गए, मेरे भाई सब समझ गए। ज़रा सा पावर ऑफ हो जाओ तो पंखा भी बंद हो जाए तो हम बात कर सकें मेरे भाई। ये देख लीजिए दोस्तों, आप लोग काफ़ी टाइम से, हमारे बहुत सारे भाई, अब नाम नहीं लिया जा सकता है, 5-6 भाई का तो हमको नाम भी याद है, बहुत दिन से परेशान थे, भैया इसकी टेस्टिंग कब आएगी, भैया इसकी टेस्टिंग कब आएगी। आज हम ऐसी टेस्टिंग किए हैं दोस्तों, ऐसी टेस्टिंग किए हैं कि हमने अपने ही चैनल पे इतनी प्यारी टेस्टिंग हमने कभी नहीं सजाई थी। 6 चैनल गेनर बोर्ड में 6 लाद दिए, एक ही तरीके का तो उसमें हम लाद दिए थे सारे एम्पलीफायर। लेकिन यहाँ पे जैसे हमारे फ्रंट को ये थोड़ी सी ट्रेबल में ये बोर्ड बहुत आगे है, ट्रेबल के मामले में बहुत बेस्ट है, तो बेस में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। ट्रेबल वगैरह बहुत हाई से हाई फ्रीक्वेंसी निकाल के दे देगा, ये मिड निकाल के दे देगा, अच्छा खासा बेस निकाल के दे देगा, प्यारा बोर्ड होता है दोस्तों। इसकी तो बहुत सारी टेस्टिंग हम दिखाए हैं, मेरे यहाँ पे जो भी लगाए हैं ये हमारे बहुत फेवरेट बोर्ड होते हैं दोस्तों। तो ये सारा कुछ आप देख लिए। ये हम इसलिए लगाए थे कि आप जब इसका आउट लेंगे तो एक देंगे आप मिड को, एक देंगे आप ट्यूटर को। यहाँ पे हमारा बूफर ऊपर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हो, आप कैरोके वगैरह करना चाहते हो तो 6 इंची का आप स्पीकर भी लगा सकते हो, 6 इंच स्पीकर, नॉट बूफर, सब बूफर नहीं, स्पीकर लगा सकते हो। ये हमारा सेंटर होता है दोस्तों, यहाँ पे आप कोई भी बूफर, सब बूफर का यूज़ नहीं करोगे। 6 इंची आप यहाँ नहीं लगा रहे हो तो यहाँ ज़रूर लगाइए आप सेंटर के लिए। इसका ज़्यादातर वर्क होता है कि गले की आवाज़ को ये सामने भेजता है। बांसुड़ी बजी वहाँ पे ये काम आएगा, कोई भी टन 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 नगाड़ा बज रहा है तो टन ये ढम, वो बहुत बड़ा रोल होता है मिड रेंज का, टन ढम। अगर हम ये नहीं लगाए हैं, इसके भरोसे हैं तो टिन ढुम। लेकिन हमारा नगाड़ा, हमारे बहुत सारे चीज़ें, ड्रम, मुँह से नगाड़ा निकल रहा है, उत्तर प्रदेश के हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। कोई भी ड्रम जब हम प्ले करते हैं तो उसकी ओरिजिनल आवाज़ निकलनी चाहिए। इनका काम है, हमारा वो ड्रम अगर टन बोल रहा है तो ये टन बोलेंगे, वहाँ पे हम टिन ढम से हमको मज़ा नहीं आएगा, टन ढम ये आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज से तो हम वो प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम वो सब म्यूजिक नहीं सुनाएंगे अब, नहीं तो कभी तेरा दामन हम अभी सुना देते दोस्तों। आज एक डाली दें क्या हम? आज के बाद से नहीं डालेंगे तो कभी तेरा दामन नहीं। आज हमको इस वीडियो को चेक करना है कि ये नॉर्मल सभी रोज़ की वीडियो से आज हम इसमें कोई जूठा नहीं किए हैं, तो ये वीडियो ऑफ कोर्स आगे जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोग के सहयोग के बिना कुछ घंटा नहीं आगे जा सकता है। आप लोग हमारा प्यार हो दोस्तों, आप लोग के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। आगे जाए चाहे पीछे जाए, आपको समझ में आ जाए, हमको सब कुछ मिल गया मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों। अपने आप हमको पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। हम शुरू से लेके आखिरी तक आपके सामने ही सब कुछ किए हैं दोस्तों। तो जो आपको पूछना हो, जो आपको ना समझ में आया हो, आपको तो पता है कि आपका कमेंट आया नहीं, कि इधर से रिप्लाई गई नहीं, आप कई सालों से देख रहे हो। हम आपके कमेंट का भी जवाब दे देंगे कि आपको क्या नहीं समझ में आया है, आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हो। बस आप लोग का जो प्यार होता है वो हाइप के माध्यम से दिखा दीजिए और लाइक के माध्यम से दिखा दीजिए। हमको पता चलता रहेगा कि हमारे दोस्त आज काफ़ी दोस्तों को अच्छा लग रहा है। और जिन दोस्तों ने ना सब्सक्राइब किया हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा हौसला बढ़ता है, कितने साथी हमारे साथ चल रहे हैं। ये हौसला से ही तो हम वीडियो बना पाते हैं। हमारे पास आइलेंट टैलेंट नहीं है, हम आप लोग के हौसले से जो ताकत ले आते हैं उसी से वीडियो बनाते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो इस वीडियो को हाइप, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका एक और भी चैनल है, ये भास्कर ऑडियो टेस्ट। ऑडियो की दुनिया में गजब का टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। जिन दोस्तों ने अपने इस चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट और आपका ये अपना प्यारा चैनल भास्कर सारंडी ना सब्सक्राइब किया हो, अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। कल नई और घातक और खतरनाक, इससे भी खतरनाक एक और मॉड्यूल बचा है, वो तो बहुत डेंजरस है। उसकी वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। और हाँ, इन सब प्रोडक्ट को हम वीडियो में टैग कर लेंगे। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी कि भैया ये कहाँ से खरीदें, कहाँ से मिलें। ये सभी प्रोडक्ट आपको वीडियो में टैग मिलेंगे, टैग किए हुए। हम इन सब की लिंक भी हम लगा देंगे, आप लिंक भी मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और नहीं मिलेगा तो आपका भाई बैठा है, आप पूछिए और ले सकते हैं आप इन सब चीज़ों को। ज़्यादातर चीज़ें हमारी ये फ्लिपकार्ट की हैं और कुछ लोकल मार्केट से, ज़्यादातर हम लोकल मार्केट से भी परचेज करते हैं और ऑनलाइन भी लेते हैं। तो जो जैसा है, हम लोकल से भी लिए हैं, तो हम इन सब चीज़ों की लिंक हम ऑनलाइन की खोज के बेस्ट सेलर की हम लगा देंगे आपके चैनल पे दोस्तों। अपने चैनल, हाँ आप ही गलत कहाँ बोले थे, आपके चैनल पे दोस्तों। तो अपने भाई भास्कर को दीजिए इजाज़त दोस्तों। धन्यवाद बोल रहे हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।